क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो सोफ़े खिसकाए गए थे और बेड रखने के लिए, और माशाल्लाह वो मेरे लिए बेड तैयार हुआ है। और देख लें अब दोबारा हर चीज़ अपनी जगह पर आ गई है, लेकिन नीचे सारा गंद मचा हुआ है। बंगाली भाई आए हुए हैं, चीज़ें हटाएं तो फिर ही नीचे से मट्टी निकलती है ना। हाँ ये अच्छा किया, हटा के बंद कर दिया इसको। हाँ इसको बंद नहीं करेगा तो ये हो जाएगा ना। हाँ हाँ लगा जाएगा नहीं। सही है, सही। पानी से चले ठीक है ओके। आप दोपहर का खाने खाने के बाद हम ओथैम मॉल गए थे। वो मैं कई दफ़ा आपको उसका टूर विज़िट दे चुकी हूँ, लेकिन ये नया होटल वहाँ खुला था। सिर्फ इस पे कहवा मिलता है और साथ इनकी स्वीट्स जो अरेबिक होती हैं वो मिलती हैं, लेकिन ये लग बहुत अच्छा रहा था। मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ और आप भी देखें आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लग रहा है। और जिस वक्त हम गए थे उस वक्त मॉल तकरीबन खाली ही था, क्योंकि मेरी बेटी ने मिलना था अपनी फ्रेंड से, इसलिए हमें दोपहर को जाना पड़ा और उस वक्त ये हाल था। लेकिन ये होटल क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था कहवा खाना, तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और जनाब फ्राइडे को तो हस्बैंड साहब की ड्यूटी थी, कुछ भी नहीं लिया गया और घर में ही थे। जाहिर है क्या लेना था, टीवी देख रहे थे और एंजॉय कर रहे थे मरे हुए दिल के साथ, क्योंकि बाहर जाने का दिन था और घर बैठे हुए थे। सैटरडे को ये सामान लेकर आए हैं जिसमें सब्जियां ज़ाहिर है ज़्यादा होती हैं, पूरा हफ्ता यूज़ हो जाती हैं। और इसमें जनाब मैंने क्या लिया है, लहसुन लिया है, देसी लहसुन की आजकल जुनून चढ़ा हुआ है, और बंद गोभी कटी हुई मिल गई थी, आलू थे, प्याज थे। और ये जनाब ऑयल फ़िल्टर फिर दोबारा ले आई हूँ। वहाँ थी डाइसो है जापानी शॉप, वो इसी मॉल में है, और भी कई मॉल्स में है लेकिन यहाँ भी है, तो वहाँ से ये मैंने ऑयल फ़िल्टर्स ले लिए। स्टीवियाना ऑफ़र में बहुत सस्ता लगा हुआ था, और जो शुगर रिप्लेसमेंट है वो ले लिए। लूलू गए थे इंडियन हाइपर मार्केट, वहाँ पियर सोप भी 10 रियाल के 5 पीसेस लगे हुए थे, वो ख़रीद लिए। और जनाब दही थी, हालांकि मुझे अपने लिए दही नहीं ख़रीदनी चाहिए थी, इस कदर मेरा गला पकड़ा हुआ, जैसे ही खाती हूँ दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन मैंने एहतियातन एक ही डब्बा लिया है, और अपने हस्बैंड के लिए तो लो फैट जो लेती हूँ नेडिक की, वो 2 kg की होती है, वो ख़रीदी। और जनाब फ्रूट तो हर दफ़ा लाजमी है, हर वीकेंड पे लाती हूँ, और वीकेंड के अंदर कोशिश यही होती है कि ख़त्म हो जाए। केले हमेशा कच्चे ही लाती हूँ, मिलते भी यहाँ ज़्यादातर कच्चे ही हैं, लेकिन यहाँ तो 2 दिन में पक जाते हैं। और साथ जनाब सेब, ये पिछले हफ्ते के बचे हुए थे, सोचा था जूस बना लूँगी, लेकिन फिर पीना किसने था, 2 एप्पल्स का जूस कितने लोग पीते, तो इसलिए मैंने इसको एज़ इट इज़ छोड़ दिया कि फिर जब ज़रूरत होगी किसी और फ्रूट के साथ मिल के बना लेंगे। और साथ जनाब आड़ू लिए थे, और वो भी सख्त तरीन दुनिया के आड़ू। इसके अलावा सैलेड का सामान था, खीरे थे, और जनाब हरी मिर्चें थी। हरी मिर्चें माशाल्लाह जितनी मैंने ट्राई की है ना डिफरेंट, अल्लाह माफ़ करे, कोई हरी मिर्च किसी किस्म की मैंने छोड़ी नहीं है। आलू हैं थोड़े से पड़े हुए थे, थोड़े से और ले लिए हैं। अंगूर हैं, और साथ जनाब फूल गोभी है, छोटे छोटे फूल पड़े हुए थे, तो वो मैंने ख़रीद लिया, हमारी फैमिली के लिए काफ़ी है। और साथ जनाब ये जो हैं ये चीकू हैं, जिनको मैं आलू कह रही हूँ। चीकू इस कदर एक्सपेंसिव थे, इंडियन चीकू हैं तो बहुत मज़ेदार, पाकिस्तानी चीकूस की तरह ही, लेकिन 26 रियाल पर kg थे, अल्लाह माफ़ करे। और ये कुछ ग्रेप्स लिए हैं, ग्रेप्स सस्ते थे काफ़ी और मीठे भी काफ़ी हैं। बस जनाब ये मेरी फ्रूट की शॉपिंग थी जो मैंने की है वीकेंड पे। आ जाती है जनाब ब्रेड्स की बारी। ये फ्रेंच लोफ लिया है क्योंकि गार्लिक ब्रेड हस्बैंड साहब ने फरमाइश की है। असल में मेरी बड़ी बेटी और मेरे हस्बैंड साहब जो है ना, ये थोड़े इस किस्म की चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं और मेरी छोटी बेटी जो है वो हम अवॉइड ही करते रहते हैं कि ना ही खाएं तो बेहतर है। मैं तो ना खाते खाते भी बीच में डंडी मार जाती थी, तो हाथ ही नहीं लगाती ना, वो तो कहती है बस मैंने खाना ही नहीं, मुझे वॉमिट आ रही है। और ये निम्को है, ये भी मेरे हस्बैंड साहब ने ली, शुगर फ्री बिस्किट हैं, और ये मेरे हैं। ये जो चीज़ क्यूब्स हैं ना, इनका तो मुझे फ़िलहाल नशा चढ़ गया, जब उतरेगा तब देखा जाएगा। खजूरें भी ख़त्म थी जो इधर उधर से आई हुई थी, माशाल्लाह काफ़ी थी, कुछ मेरे हस्बैंड भी ख़रीद के लाए थे। और ये सफ़ावी डेट्स हैं, ये बहुत अच्छी होती हैं, सऊदीया की हैं, बहुत मीठी खजूर है। और साथ इलायची ख़त्म थी, और ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव स्पाइस है, इलायची भी है। बहरहाल ये ख़रीदी है जनाब। ये शॉपिंग कंप्लीट की जो वीकेंड पे
कंप्लीट आपको दिखा दी, बस यही कुछ लाई थी। और ये जनाब जो चेस्टर हमने फेंका था टूटा बज्जा, उसकी जगह जो हमने ये कबर्ड बनवाई है वो देख लें। माशाल्लाह माशाल्लाह कलर कैसा है। अनीस खातून आपने तो मुझे बताना है, सिर्फ अल्लाह भी आपको सलामत रखे, आप ज़रूर मुझे रिस्पॉन्ड करती हैं। और ये आपने मुझे बताना है आपको कलर कैसा लगा है। और कल हम इसको सेट करेंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और ये एक एब्जॉर्बेंट का डंडा आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक लेके आई थी। और जनाब वापस आए हैं तो बेटी को कहा है वो कपड़े फैलाए, कुछ बाहर मैंने फैलाए हैं और अंदर उसने फैलाए हैं। ये आज सुबह की वीडियो है, अपने कमरे से आपको दिखा रही हूँ। और ये हमारे बेड का हाल है, कंबलों का हाल है, फ्लीस ब्लैंकेट्स का। और ये मेरी अलमारी जिसको देखकर मैं बार बार खुश होती रहती हूँ। कलर मुझे बहुत अच्छा लगा है, खुद ही मैंने खैर पसंद भी किया था और अच्छा भी लगा है। और इसके बाद जनाब उठ के कमरे का विज़िट करने के बाद हम जा रहे हैं किचन में। और किचन में जाने से पहले मैंने कमरा सेट किया था और कहा आपको शेयर कर दूँ कि मैंने कमरा सेट करके जा रही हूँ। ये ना आप लोग समझें कि कमरा आधा अधूरा छोड़ के और किचन का काम करने भाग गई है। और किचन में आके ये माशाल्लाह हालत है किचन की, अच्छी है, नीट है वैसे आज तो। और उसके बाद माश की दाल मैंने भिगोई थी, आज मैंने माश की दाल और गोश्त बनाना है। और साथ ही जनाब नाश्ते की तैयारी शुरू करते हैं। नाश्ते में से पहले आपको अपना फ्रिज दिखा दूं, इसकी क्या हालत हुई हुई है। इसको भी आज मैंने नीट एंड क्लीन करना है। जो फालतू चीज़ें थोड़ी थोड़ी पड़ी हैं उनको डिस्कार्ड करती हूँ, यूज़ करके ज़ाया नहीं करूँगी। और ये जनाब मेरा मटेरियल पड़ा हुआ था क्लब सैंडविचेस का, इसको निकालते हैं, थोड़ा सा था और इसके सैंडविच बनाते हैं। दाल यार एक दफ़ा और आप लोग देख लें, पता नहीं पहले देखी है कि नहीं, जो मैं बार बार कैमरे के आगे कर रही हूँ। और अब जनाब सैंडविच की बनाने की तैयारी करते हैं। इसका बस यही शेयर कर रही हूँ कि नाश्ते में आज मैंने ये सैंडविच बनाए थे उसी तरीके से कि पहले सबसे पहले दूध लगा लिया स्लाइस को, उसके बाद जनाब जो मटेरियल पड़ा था उस अल्लाह का नाम लेके उसको ख़त्म किया। सारा शुक्र है ख़त्म हुआ है। जब तक कोई चीज़ पड़ी रहे और फ्रिज में थोड़ी थोड़ी चीज़ें पड़ी रहे, मुझे तो बहुत ज़्यादा उलझन होती है। और जब तक मैं उनको ख़त्म करके फ्रिज को दोबारा नीट एंड क्लीन ना कर लूँ सुकून नहीं मिलता। और ये दही जो है पहले पुरानी पड़ी हुई थी थोड़ी सी, वो मैंने डाली है और नई भी डाली है, जिससे मेरा गला जहाँ से शुरू होता है वहीं पहुँच जाता है। चीज़ें ख़त्म करने के चक्कर में मैं जो हूँ ना गले की परवाह नहीं करती और खा पी लेती हूँ। दही ख़ास तौर पे दही से सेंसिटिव हुआ हुआ है। अब जनाब नाश्ता हो गया है और बाहर चलते हैं। कपड़े जो रात को फैलाए गए थे वो उतारती हूँ, अच्छी तरह सूखे हुए थे, हवा चल रही थी और मैं फ़ौरन कैमरा लेकर पहुँची हूँ। सऊदी अरब में हमारे लिए तो यार ये एक वो खुदा ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है कि हवा चले और हम जनाब उसको इंजॉय करें। और शायद मैं भी धूप भी हल्की थी तो मैं इस बात पे भी खुश होगी कि शायद बादल भी आए हुए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब का कोई मौसम चेंज नहीं था। टेम्परेचर में 2-3 सेंटीग्रेड का फ़र्क पड़ा हुआ है, लेकिन जनाब हवा भी गर्म थी, चल रही थी लेकिन गर्म थी। और साथ ही जनाब मौसम भी कोई ठंडा नहीं था, कोई बादल नहीं आए हुए थे। जैसे गई थी वैसे ही कपड़े उतार के ले आई हूँ। और ये जो स्टैंड के कपड़े हैं वो उतारूँगी और जनाब इनको समेटेंगे, हस्बैंड साहब के कपड़े इस्त्री करूँगी। और साथ ही जनाब तैयारी कर लेते हैं माश की दाल और गोश्त की। उसके लिए वही जो सिंपल और आसान तरीका और टिकाऊ तरीका है। वो क्या टिकाऊ तरीका है कि आपने प्याज डाला, लहसुन डाला, साथ ही टमाटर डाल दिया, गोश्त भी साथ ही डाल दिया, कोई झंझट कोई परेशानी नहीं। और साथ वही जो हमारे रूटीन के मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला मैं इसके ऊपर से डालूँगी और काली मिर्च थोड़ी सी डालूँगी एंड में, जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी, ताकि सालन का कलर ख़राब ना हो। बस जनाब इसमें आधा कप मैंने पानी डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। और गोश्त का अपने पानी में ये इंशाल्लाह गोश्त अच्छी तरह गल जाएगा। और प्याज और टमाटर भी, उनका भी नाम ले लूँ वो नाराज़ ना हो जाए। वो जनाब रखा है गलने के लिए। और आज उनकी ड्यूटी मेरे हस्बैंड साहब की सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक है। तो वो जो 12 बजे का टाइम होगा उसमें ब्रेक पे आएंगे, तो ये उनके लिए चाय का सामान तैयार हो रहा है। और इसके लिए शुगर फ्री बिस्किट नए लाई थे, लूलू वालों के हैं। 5 बिस्किट निकले हैं इसके अंदर से, 2 मैंने उनको आज दे दिए और 3 संभाल कर रख लिए हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम काम आएंगे।
बस जनाब ये उनका चाय का सामान तैयार करते हैं और आज मेरे सैंडविचेस के साथ बहुत बुरा हुआ है। सिर्फ मैंने नाश्ते में खाए हैं, बेटी ने खाने से इनकार कर दिया और हस्बैंड साहब के लिए कोई सैंडविच बाहर से ले आया था, उनका कोई पेशेंट था या पता नहीं कोई कोलीग था और वो उन्होंने खा लिया और ये अभी तक मेरा फ्रिज में पड़ा हुआ है। और जनाब यहाँ चाय का सामान तैयार हुआ है, वहाँ हांडिया भून रही थी और साथ जनाब उसमें हरी मिर्चें ऐड करके उसे अच्छे से भून लिया। 10 मिनट गोश्त को मैं भूनती हूँ जैसा कि आपको पता है। और उसके बाद जनाब इसमें मैंने माश की दाल डाल दिया जो रात को भिगो कर रखी थी। इसको कहते हैं ढीठ माश की दाल, जो गलती ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से यार रात को भिगो के रखी है, शुक्र है 10 मिनट में गल गई है। और ये जनाब मेरी माश की दाल का और गोश्त का सालन तैयार है। ओके जी, यहीं तक था मेरा व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।